ये गौरव गाथा है उन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मासूम जाबाजों की, जो अंग्रेजों की क्रूरता और बर्बरता को हंसते हंसते सहते हुए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में नींव की ईंट बने। ये हमारे हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप में से कई लोगों ने ना तो कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। मुझे विश्वास है ये कहानियां सुनने के बाद वे सदैव के लिए आपके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएंगी। ये बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही मकसद के लिए एक साथ लड़ रहे थे, और वो मकसद था भारत की आजादी। ये कहानी बेहुल गांव, जिला बेलगांव के मैसूर, कर्नाटका के 16 अगस्त 1929 को जन्मे दत्तू रंगारी की है। प्रातः 5:30 का समय था। सूर्यदेव उगने से पूर्व लालिमा को भेज चुके थे। उन काले काले बादलों के छोटे छोटे खंडों पर लालिमा ने अपना अधिकार जमा लिया था। नहर के किनारे की जमीन पर पड़ी ओस की बूंदें सूर्य के बढ़ते उजाले से मोतियों की भांति चमक रही थीं। लेकिन अब इस धूप घास पर किसी के पैरों के निशान साफ देखे जा सकते थे, क्योंकि जहां जहां वो पैर पड़ रहे थे वहां वहां धूप घास पर चमक रही ओस की बूंदों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा था। और ये पांव के निशान थे लक्ष्मण रंगारी के। लक्ष्मण रंगारी हर रोज उस तालाब पर मछलियों को आटे की गोलियां और चींटियों के लिए सूखा आटा प्रतिदिन आकर डाला करते थे। लक्ष्मण रंगारी इस सौंदर्य को भोग चुके थे। अब वे घर वापस जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उनकी भेंट जमुना लाल से हुई। जमुना लाल ने खुशी जताते हुए कहा, राम राम लक्ष्मण बाबू, और मुंह मीठा कराओ भाई। लक्ष्मण रंगारी ने रुककर आश्चर्य से कहा, अरे राम राम जमुना जी, राम राम। अब बहुत खुश नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे घर में बेटे ने जन्म लिया हो। जमुना लाल ने उससे अधिक खुशी जताते हुए कहा, वाह, क्या सही पहचाना आपने। लक्ष्मण रंगारी ने और अधिक उत्सुक होकर पूछा, क्या सही कह रहे हो जमुना लाल? जमुना लाल ने हंसते हुए कहा, अरे ठीक ही कह रहा हूँ लक्ष्मण बाबू, बेटा मेरे यहाँ नहीं आपके घर में आया है। मुबारक हो, आप पिता बन गए। अरे जल्दी घर जाओ, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण रंगारी ने खुशी से जमुना लाल को गले लगाते हुए कहा, सबसे पहली खुशखबरी आपने दी है, देखना सबसे पहले आपका ही मुंह मीठा कराऊंगा। इसी के साथ तेज कदमों से लक्ष्मण रंगारी वहां से निकल गए। 16 अगस्त 1929 को मैसूर के बेलगांव जिले के बेलहुंगल गांव में लक्ष्मण रंगारी के घर एक क्रांतिवीर बालक ने जन्म लिया। उसका नाम दत्तू रंगारी रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। पिता के मुख से वंदे मातरम सुनकर वह भी अपनी तोतली भाषा में उसे दोहराता था। उसकी बाल लीलाएं देखकर परिवार के सभी सदस्य उसे नन्हा क्रांतिकारी कहने लगे। देशभक्ति के वातावरण में पलता बढ़ता दत्तू गांव के विद्यालय में पढ़ने के लिए गया। उन दिनों विद्यालयों में शिक्षक बालकों को अंग्रेजों के अत्याचारों की बातें बताते रहते थे। अपने देश के महान वीरों की घटनाएं सुना सुनाकर उनके मन में देश की आजादी के लिए प्यार जगाते थे। इन दिनों हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रांति की मशाल जल रही थी। बड़े ही नहीं, बच्चे और स्त्रियां भी अंग्रेजों की क्रूरता का शिकार हो रहे थे। देश को आजादी दिलाने के लिए स्त्रियों ने भी आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। हर घर देशभक्तों की शरण स्थली बन चुका था। प्रत्येक विद्यालय देशभक्ति की शिक्षा का केंद्र बन चुका था। इन सब से अंग्रेजी हुकूमत की खींच बढ़ना स्वाभाविक थी। गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल एवं राजेंद्र बाबू जैसे अनगिनत नेताओं को बार बार जेल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन हर बार उनका हौसला पहले से और अधिक बुलंद होता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी का एक ही उद्देश्य था,
अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ना। वंदे मातरम का नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ था। अपने माता पिता व सगे संबंधियों को देश के लिए बलिदान होते देखकर बच्चों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा भर गई थी। सन 1942 ईस्वी में अंग्रेजों भारत छोड़ो की धूम थी। अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी। आंदोलनों में भाग लेने के लिए गांव-गांव और घर-घर से बलिदानों की कतारें चली आ रही थीं। घर में माता पिता की सीख और विद्यालय में गुरु को आदर्श बनाकर दत्तू रंगारी अनजाने में ही क्रांति की राह पर चल पड़ा था। उसके बाल मन पर अंग्रेजों के अत्याचारों का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वह उनसे बेहद नफरत करने लगा। वह छिप छिप कर क्रांतिकारियों के संदेश इधर से उधर देने लगा। बच्चा होने के कारण किसी को उस पर संदेह भी नहीं होता था। उसने अंग्रेजों को छकाने के लिए नित नए तरीके ईजाद कर लिए थे। आसमान में सूर्य तेजी से चमक रहा था। गांव के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए निकल चुके थे। एक बंजर पड़े खेत में कई जानवर चर रहे थे। कुछ मक्खियां जानवरों को चारा चरने में परेशानी पैदा कर रही थीं। वे शायद खून चूसने वाली मक्खियां थीं, जो चर रही गाय भैंसों को परेशान कर रही थीं। गाय भैंसें रह रहकर अपनी खाल को हिलाकर उन मक्खियों को उड़ाने का प्रयास कर रही थीं और साथ ही साथ वे अपनी पूंछ का भी इस्तेमाल कर रही थीं। मक्खियां उड़ तो जाती, लेकिन फिर वे दोबारा उड़कर वहीं बैठ जाती थीं। कुछ सफेद बगुले उसी खेत में चर रही गायों भैंसों के आगे पीछे मंडराने लगे थे, जिससे उन गाय भैंसों की चहल पहल से छोटे छोटे जंतु निकलें और वह उन्हें अपनी लंबी चोंच में कैद कर लें। इस दृश्य को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कान खिलाई थी। यह और कोई नहीं, दत्तू रंगारी था, जो बेल के पेड़ के नीचे बैठा अपने दोस्तों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही क्षण बीते होंगे और दत्तू घबरा गया। उसे कुछ हाथों ने अचानक कसकर पकड़ लिया था। यह और कोई नहीं, उसके दोस्त थे, जो दबे पांव बेल के पेड़ के पीछे से अचानक प्रकट हुए थे। दत्तू उनसे बोला, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हंसते हुए उसके एक दोस्त ने कहा, अरे मेरे सेना नायक, तुम तो इतने में ही डर गए। दत्तू ने गंभीर होते हुए किसी समझदार आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हम जिस चीज के लिए तैयार नहीं होते वह हमेशा डराती है, और जिसके लिए तैयार होते हैं फिर वो चाहे मौत ही क्यों ना हो, वो भी हमें नहीं डरा सकती। डरना और चौंकना दोनों अलग अलग बातें हैं। तीसरे दोस्त ने कहा, ठीक है, अब ये बताओ कल जो जुलूस निकलने वाला है उसमें हम लोग कैसे शामिल होंगे। एक दोस्त ने अपनी राय दी, कल विद्यालय जाने के बहाने हम जुलूस में शामिल हो जाएंगे। दूसरे ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अरे उस बस्ते का क्या करेगा जिसमें बम नहीं किताबें होंगी। इस बार दत्तू ने बात रखी, मैंने कन्नू दर्जी से सबसे बड़ा तिरंगा सिलवाया है, जिसे मैंने छुपा कर रखा है। कल हम सब स्कूल से एक साथ निकलेंगे। जो भी हमारी टोली में शामिल होना चाहेगा उसे भी हम साथ लेकर चलेंगे। और हाँ, कल हम अपना बस्ता नहीं लाएंगे। चलो अब कल स्कूल में मिलते हैं। दत्तू रंगारी ने सबको समझाकर अगले दिन विद्यालय में इकट्ठा होने को कहा। अगले दिन जुलूस की भीड़ में दत्तू रंगारी की टोली सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में काफी बड़ा लंबा तिरंगा झंडा था। दत्तू की आवाज, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके पीछे कई सौ लोगों के स्वर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दत्तू के कंठ से निकली आवाज हजारों की आवाज बन गई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनके नारों से वहां तैनात गोरी सरकार के सिपाहियों के कलेजे दहल उठे। उन सारे सिपाहियों ने अपनी ओर बढ़ते आ रहे जुलूस के ऊपर बंदूकें तान दी। उनमें से एक ने चेतावनी दी, रुक जाओ वरना तुम सबको गोलियों से भून दिया जाएगा। दत्तू रंगारी ने उस चेतावनी का जवाब देते हुए कहा, हम नहीं रुकेंगे, हम कायर नहीं हैं जो तुम्हारी गोलियों से डर जाएंगे। दत्तू ने तिरंगा ऊंचा करते हुए सिपाही को डपट दिया। अगले ही पल फिर एक गोरे ने चीखते हुए कहा, तुम सबको एक बार फिर चेतावनी दी जाती है, रुक जाओ वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। दत्तू ने भी चीखते हुए कहा, हमें किसी अंजाम की परवाह नहीं, हम मर मिटेंगे लेकिन जुलूस पीछे नहीं हटेगा। दत्तू के इतना कहते ही भीड़ में से नारों के स्वर गूंज उठे,
अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भीड़ चिल्लाई और तभी सामने से बंदूकों ने आग उगलना शुरू कर दी। खून के फव्वारे उछल पड़े। एक गोली दत्तू रंगारी के सीने को चीरती हुई निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दत्तू ने गिरने के बाद भी उस झंडे को गिरने नहीं दिया। देखते ही देखते उसकी सांसें उखड़ने लगी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अंग्रेजी हुकूमत के सिंहासन में एक कील और गड़ गई। दत्तू की दिवंगत आत्मा मानो गगन में मंडरा कर कह रही हो, जिस दिन गोरी फौज हटेगी मैं भी खुशी मनाऊंगा। जन्नत की उस खिड़की से भारत माँ पर फूल चढ़ाऊंगा। वंदे मातरम।